मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने आज से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राजस्व विभाग में न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों ने सामान्य शासकीय कार्यों से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। देवास समेत प्रदेश के कई जिलों में तहसील कार्यालयों के बाहर ताले लटकते नजर आए। अधिकारियों ने शासकीय वाहन भी संबंधित विभागों को सौंप दिए। आपको बता दें, सरकार द्वारा किए गए कार्य के विभाजन को लेकर अधिकारियों में असंतोष है। उनका कहना है कि यह निर्णय कार्य के स्वरूप और गरिमा के विपरीत है। देवास से ओपी पाटिल की रिपोर्ट। आज आप सभी लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, किस विरोध को लेकर पहुंचे हैं, क्या अभी प्रांतीय संघ के आह्वान पर हमारे द्वारा जो है पूरे प्रदेश भर में हड़ताल की जा रही है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि नायब तहसीलदार और कार्यपालक दंडाधिकारी की जो पोस्ट अलग अलग की जा रही है, उसमें से कई ग्रामीण जगहों पर न तो लॉ एंड ऑर्डर है, ना ही इतनी दिक्कतें हैं कि अलग से एक पद क्रिएट किया जाए। उसके कारण क्या हो रहा है कि जहाँ पर अलग से कोड बने हुए थे उन्हें मर्ज कर दिया गया है। अब किसानों को भी दिक्कत हो रही है और वर्कलोड के कारण काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसी के कारण हम चाहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था शासन ने की थी, सभी जगह पर टप्पे बनाए थे और उसमें बोर्ड क्रिएट किए गए थे, वो व्यवस्था चलती रहे। नहीं, इसमें कार्य विभाजन की बात आ रही है कि अगर सरकार ने कार्य विभाजन किया है तो कार्य विभाजन के दौरान तो आप लोगों के काम बढ़ जाएंगे, तो शायद वो आप पे दबाव कम होगा। नहीं, उसमें अभी सरकार की तरफ से जो सर्कुलर आया है उसमें बहुत सारी चीज़ों में पोर्टफोलियो क्लियर नहीं हुआ है कि हमें क्या किया जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अनभिज्ञ हैं, जिससे और कई जगह पर अभी 1 महीना हो गया है, कई अधिकारियों के द्वारा न तो एक डीडी को लिया गया है, न एक प्रोटोकॉल में गए हैं, सिर्फ जाते हैं आ जाते हैं। 1 महीने से सारी चीज़ें, हाँ जिले मुख्यालय पे समस्या है वो समझ में आती है, लेकिन कई ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण अंचल में जो तहसीलें हैं वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रदेशव्यापी आंदोलन है आपका? हाँ जी। प्रदेशव्यापी आंदोलन में आपने कहाँ अभी आपके संगठन ने जो है अपनी शिकायतें या अपनी जो समस्याएं दर्ज करवाई है या इसका विरोध दर्ज करवाया है? माननीय PS महोदय को भी इसके बारे में हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था शुरुआत में। उसके बाद में माननीय मंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत करवाया गया। उसके बाद में करीबन 1 महीना बीत जाने के बाद में जब पूरे सभी प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के द्वारा इस बारे में चर्चा की गई, तो सभी को लगा कि इस प्रकार से शासन के द्वारा जो है इतने 1150 पद में से अगर 550 लोगों को कार्यपालक दंडाधिकारी के उसमें डाल दिया जाएगा तो किसानों के जो काम है हमारे द्वारा उस चीज़ों से हम वंचित रह जाएंगे और फिर ले दे के फिर राजस्व विभाग पर ही बातें आएंगी, काम नहीं हो रहा है। किस तरह के कार्यों का विरोध किया? सामान्य कार्यों को छोड़कर आपने, या आपदा प्रबंधन के जो कार्य हैं, क्योंकि बाढ़ अभी जो है बारिश का सीजन है, तो किस तरह के कार्यों को? आपदा प्रबंधन में जिस प्रकार से अभी बाढ़ का समय है, पानी का समय है, या कोई बहुत ही ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ जाती है जहाँ पर हमारी आवश्यकता है तो हम उपलब्ध हैं। सर, आज आपने चाबियाँ क्यों सौंपी और किस कारण से चाबियाँ सौंपी है आज? जो है हमारे संघ के द्वारा आह्वान किया गया और उसी के आह्वान पे हमारे द्वारा देवास में और उसी प्रकार से 55 जिलों में जो है हड़ताल के सांकेतिक रूप में चाबियाँ सौंपी। अगले चरण में किस तरह का आपका ये रहेगा? यही है अभी तो, जो जैसा कि ऊपर से निर्देश मिलते आएंगे हम करते हैं। क्या नाम आपका? रवि शर्मा।